नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से तय किया जाता है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसी पवित्र चार धाम यात्रा की। ये वो तीर्थ यात्रा है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती आई है और आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, ये यात्रा सिर्फ कुछ मंदिर घुमाने जैसी नहीं है। ये एक अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया है। जैसा कहा भी गया है, यहाँ आप सिर्फ एक मंदिर नहीं देखते, आप समय से भी पुरानी एक क्षमा को महसूस करते हैं। ये क्षमा क्या है? ये पहाड़ों की वो खामोशी है, नदियों का वो पाक एहसास है और इन जगहों पर मौजूद वो दिव्य ऊर्जा है जो आपको अंदर तक छू जाती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम समझेंगे कि ये यात्रा इतनी खास क्यों है, फिर हम चारों धामों के सफ़र पर निकलेंगे, केदारनाथ की उस अद्भुत कहानी को जानेंगे, कुछ पवित्र चिन्हों के मतलब समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये यात्रा हमें अंदर से कैसे बदल देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर चार धाम यात्रा को हिंदू धर्म में इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? ये सिर्फ एक टूर नहीं है, ये आस्था, शुद्धि और खुद को खोजने का एक बहुत ही गहरा सफ़र है। तो ये चार धाम यात्रा है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मौजूद चार पवित्र जगहों की तीर्थ यात्रा है और इसका असल मकसद है आध्यात्मिक शुद्धि। मान्यता है कि इस यात्रा को पूरा करने से इंसान अपने पापों के बोझ से आजाद हो जाता है और उसे मोक्ष की ओर एक रास्ता मिलता है। अच्छा, तो ये यात्रा होती कैसे है? इसका एक तय रास्ता है, पश्चिम से पूरब की ओर। शुरुआत होती है यमुनोत्री से, जहां से यमुना नदी निकलती है। फिर नंबर आता है गंगोत्री का, जहां से मां गंगा धरती पर उतरी। इसके बाद हम पहुंचते हैं केदारनाथ, भगवान शिव के शक्तिशाली धाम, और आखिर में बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के साथ ये यात्रा पूरी होती है। और एक और दिलचस्प बात, इस यात्रा का ना त्रिमूर्ति से एक गहरा नाता है, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये यात्रा हमें सीधे भगवान विष्णु और भगवान शिव के हिमालय वाले घर तक ले जाती है, जो इसे आध्यात्मिक तौर पर और भी ज्यादा खास बना देता है। चलिए अब जरा यात्रा की प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दो धामों यमुनोत्री और गंगोत्री से। ये रास्ता असल में शुद्धि का मार्ग है, क्योंकि यहीं से भारत की दो सबसे पवित्र नदियां जन्म लेती हैं। हाँ, तो ये एक आध्यात्मिक सफर तो है ही, पर शरीर के लिए भी एक चुनौती है। सड़क के रास्ते जाने पर करीब 10 से 12 दिन लगते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर का ऑप्शन भी है। और हाँ, ऊंचाई और बदलते मौसम के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। मतलब इस यात्रा के लिए सब्र और हिम्मत दोनों ही चाहिए होते हैं। अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे भावुक, सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर, केदारनाथ की वो शक्तिशाली कहानी। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ये अपराध बोध, तलाश और फिर दैवीय माफी की कहानी है। यही इस तीर्थ यात्रा का दिल है। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद। सोचिए, पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही परिवार वालों को मारने के अपराध बोध से दबे हुए थे। इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए वो भगवान शिव से माफी मांगने निकले, क्योंकि वही थे जो उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते थे। लेकिन एक मुश्किल थी, भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, वो उनसे छिप गए थे। अब सवाल ये था, आप उस भगवान को ढूंढेंगे कैसे जो आपसे मिलना ही नहीं चाहता? पांडवों की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। पर पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिव जी को केदारनाथ की घाटी में बैलों के एक झुंड के बीच पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, शिव जी ने बैल के रूप में जमीन में धंसना शुरू कर दिया ताकि वो बचकर निकल सके। जब शिवजी जमीन में गायब हो रहे थे तो उनकी पीठ का जो कुबड़ वाला हिस्सा था वो सतह पर ही रह गया, और बस वही पत्थर की शिला आज केदारनाथ मंदिर के रूप में पूजी जाती है। ये दैवीय क्षमा का एक जीता जागता प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। केदारनाथ में मिली इस क्षमा के एहसास के साथ अब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ती है। ये वो मंजिल है जो इस यात्रा के चक्र को पूरा करती है और एक तरह की आध्यात्मिक संतुष्टि देती है। और यात्रा का ये चक्र पूरा होता है बद्रीनाथ में, जो भगवान विष्णु का एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर है। यहाँ का माहौल एकदम अलग, उत्सव जैसा होता है। भगवान शिव और विष्णु दोनों के हिमालयी घरों में शीश झुकाने के बाद तीर्थयात्रियों को एक अलग ही तरह की आध्यात्मिक पूर्णता महसूस होती है। तो यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन इस सफर में
कई गहरे प्रतीक भी मिलते हैं। चलिए जरा उनका मतलब भी समझते हैं। ये प्रतीक इस यात्रा की समझ को और भी गहरा बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिशूल की। हम सबने भगवान शिव के हाथ में इसे देखा है ना? पर ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। असल में ये उनकी 3 शक्तियों का प्रतीक है, बनाने की, पालने की और विनाश करने की। ये अच्छाई की रक्षा और बुराई के नाश को दिखाता है। फिर आती है उनकी तीसरी आंख। ये कोई आम आंख नहीं है, ये अपार आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें वो देखने की ताकत देती है जो आम आंखों से नहीं दिखता, मतलब परम सत्य को जानने की शक्ति। और हाँ, कैलाश पर्वत को कैसे भूल सकते हैं? ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, इसे भगवान शिव और उनके परिवार का घर माना जाता है। ये परम शांति और आध्यात्मिकता की जगह है, दुनिया का एक आध्यात्मिक केंद्र। तो ये तो हुई बाहरी यात्रा की बात, लेकिन हर तीर्थ यात्रा एक अंदरूनी सफर भी होती है। ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों में खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर भी चलती रहती है। तो इस पूरी यात्रा से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें। मुश्किलों को सहने का धैर्य, मुश्किल रास्ते पर भी भरोसा बनाए रखने की आस्था, चुनौतियों का सामना करने का साहस और सबसे जरूरी शांति, जो सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि सफर के दौरान अपने अंदर मिलती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हमारी अपनी निजी तीर्थ यात्रा क्या हो सकती है? वो कौन सा सफर हो सकता है जो हमें खुद से मिलाए और मन की शांति दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने तरीके से खोजना है।